पुराना किराए का घर। किराए का था लेकिन अपना सा लगता था। सोना यहाँ देव को तो यही होना चाहिए था जतिन। हाँ लेकिन यहाँ पे नहीं है। देव तुम कहाँ हो? तुमने कहा था कि वो जगह है जहां मैंने सब कुछ खोना शुरू किया था, लेकिन जहां सब कुछ खोया था वहीं सब कुछ पाना चाहता हूँ। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। मैं और कहाँ ढूंढूं तुम्हें? इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए कौन सी जगह हो सकती है? ना अच्छा मना है ना? कितना भी अच्छा, हम ये नहीं खा सकते। ये केक मम्मा और पापा के लिए है ना? ये अच्छा मना है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट करके देखते हैं। नो मीन्स नो। हमने ये केक कट कर लिया तो उनकी फीलिंग्स को हर्ट होगा ना? फीलिंग्स प्लांट में होती है इसलिए उसको तोड़ना नहीं चाहिए। पर केक में तो ना होती है, उसको तो कट करके ही खाते हैं। मैं केक की नहीं, मैं मम्मा पापा की फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। जब मम्मा पापा एक केक कट कर लेंगे हम उसके बाद खाएंगे, ओके? ये केक हम लोग ने मम्मा पापा को टुगेदर करने के लिए है ना? अगर उन दोनों को ये केक अच्छा नहीं लगा तो वो दोनों टुगेदर कैसे होंगे? वो लोग कुछ भी मत बोल, केक भी अच्छा बना है, अब मम्मा पापा भी टुगेदर हो गए। और उसके लिए बिच्चा और बिच्ची को वापस आना पड़ेगा ना, तो वो दोनों तो आए नहीं। हो सकता है मम्मा और पापा भी साथ में हो और वो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज से, अभी से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं आगे देख कर आता हूँ। जतिन, मुझे पता है देव का। कहाँ? देव सोचता है कि उसने मुझे हमेशा के लिए खो दिया है। इसी जगह पर उसने मुझे पाया था और अब वो उस जगह पे है जहाँ पे हम दोनों ने एक दूसरे को खो दिया था। चल जतिन, जल्दी चल। आई नो तुम्हें बुरा लगा है, किसी को भी बुरा लग सकता है। मुझे बुरा नहीं लगा है सौरभ। हाँ, कितना स्माइली चेहरा है तुम्हारा, है ना? मैं जाके माँ बाबा से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि ऐसी क्या बात थी सोना के बारे में जो आप रोनिता के सामने नहीं कर सकते थे। लेकिन उसकी क्या जरूरत है सौरभ? अगर उन लोगों ने मेरे सामने ऐसे बात नहीं की तो कोई रीजन होगा ना उसका। मैं वही तो बात करने जा रहा हूँ ना, कि ऐसा क्या रीजन था जो आपने रोनिता के सामने सोना की बात नहीं की। सब क्लियर हो जाएगा जो भी बात होगी। मैं मेरी धर्म पत्नी को इस तरह उदास नहीं देख सकता। मैं ठीक हूँ सौरभ, मैं सैड नहीं हूँ। देखो सैड नहीं हूँ सौरभ, देखो। कौन सैड हो रहा है? बाबा रोनिता कह रही थी कि वो छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रहे हो सौरभ? ऐसा कुछ नहीं है बाबा। ओ तो रोनिता सैड है, क्या रीजन है बेटा? सौरभ? बाबा रोनिता कह रही थी कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रही है। ये बात है बेटा। बेटे ये भी तो तुम्हारी फैमिली है। अगर तुम सैड हो गई तो तुम्हारा अपना परिवार भी सैड हो जाएगा। और हमने कभी तुम्हें सोना से अलग समझा है बेटा? फिर खुश चल। एलिना, मेरी टी शर्ट पास करना। ये वाली नहीं, दूसरी। तुझे वो वाली टी शर्ट पसंद है क्या? मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि देव भाई और उनकी एक्स वाइफ तो एनिवर्सरी बनाएंगे नहीं, तो क्यों ना तू और मैं सेलिब्रेट कर ले? हो गई सेलिब्रेशन। नंगू पापा, नंगू पापा। मासी, हम बहुत बोर हो रहे थे,
इसीलिए आप हमें स्टोरी सुनाओ ना प्लीज। स्टोरी? हाँ मम्मा, बस वन प्लीज। बोलू यार, ये कोई स्टोरी सुनने का टाइम है? इतनी रात हो गई, तुम लोग जाके सो, कल तुम्हें सुनाई वो स्टोरी। नहीं, हमें अभी सुननी है। विक्की बच्चे हैं, इन्हें स्टोरी सुना देती हूँ जल्दी से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इन्हें स्टोरी सुनाओ जल्दी से। क्यों, आराम से सुनाओ, बैठ के सुनाओ इनको और सुला दो इनको फिर। हाँ, आराम से सुनाओ इन्हें, कोई जल्दी नहीं है। चलो बच्चों, लेट जाओ फिर। ये मैं तुम्हें कल स्टोरी सुनाऊंगी। सिट अप, रुक जा, अरे रोक जा भैया, ए भाई रोक रोक रोक। पता नहीं सब लोग हुरी में कहाँ जा रहे हैं, दिख नहीं रहा है किसी को भी। अकेली वुमेन इतनी रात को रोड पे हेल्प मांग रही है। स्टॉप, ए भाई रुक, जा तू भी चला जा, जैसे कि आहेर ना सोना बट रहा है। क्या करूं? हाँ, पीके को फोन करती हूँ। इतने महंगे फोन का भी क्या फायदा, फोन ही मेरा गेम ना ओवर जाए। क्या नौटंकी लगा रखी है रोड पे? पति ने चाटे मार दी तो आप मेरी गाड़ी के सामने मरने चली आई। अरे अरे, गाड़ी में कहाँ आप आ रही है? अरे अब तो गाड़ी में आके बैठ गई, उतरिए नीचे, उतरिए। कोई जबरदस्ती नहीं है। बताइए कहाँ जाना है? अभी तो सीधा चलो, बाद में तुम्हें आगे के लिए टेल कर दूंगी। नो 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 नो, पहले मुझे देर जाना है, देर लेके चलो, बाद में तुम्हें ये सब मीट हो जाएंगे। हाँ? ए भैया, हमें मोटर गाड़ी का पीछा करना है, बैलगाड़ी का नहीं, जो इतना इसी लोड ड्राइव कर रहे हो। इसे तो अच्छा मैं पैदल ही चली जाऊंगी। सुनिए सुनिए सुनिए, 2 नोट मिल जाएंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। सबको सी कर रही हूँ कसम से, सबके सपना चोर भरे पड़े हैं। अब ये बताओ बहन, ये पुलिसिया बन के कौन सी गाड़ी का पीछा कर रही है आप? ये लो, ये भी रखो, 32 किलोस करने के लिए। और आगे से ना लेफ्ट टर्न लेना, वो लोग वहीं से गए हो। ठीक है, ठीक। हे गॉड जी, पता नहीं कितने फार चले गए होंगे वो लोग। मम्मी, एक्शन हीरो वाली स्टोरी सुनाओ ना। नहीं, ब्यूटीफुल एक्शन हीरो वाली नहीं, प्रिंस और प्रिंसेस वाली। लेकिन प्रिंस और प्रिंसेस वाली स्टोरी रियल थोड़ी ना होती है। रियल है, पहले सच में प्रिंस और प्रिंसेस हुआ करते थे, लेकिन एक्शन हीरो तो कभी रियल नहीं होते। वो गर्ल प्रिंसेस स्टोरी सुन के प्रिंसेस थोड़ी ना बन जाएगी। तू कौन सा एक्शन हीरो वाली स्टोरी सुन के एक्शन हीरो बन जाएगा? बिच्चा ने कहा था कि मैं ऑलरेडी सुपर हीरो हूँ, क्योंकि मैं बॉय हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। सच्ची गोलू, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। नहीं ब्यूटीफुल, मैं गोलू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। स्कूल में भी मैं जब भी रेस होती थी तब मैं फर्स्ट आती थी। यस, ये तो आपकी मम्मा ने मुझे बताया। हाँ, तो करेक्ट है ना। गर्ल्स फर्स्ट आती है, रुकी वीक लोग स्ट्रॉन्ग लोगों से दूर भागते हैं, और वो भी फास्ट। गोलू, तू हार नहीं मानेगा ना? नहीं, गर्ल्स वीक नहीं होती, तुम मुझसे कंपटीशन कर ले, अभी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगर तुझे लूज करना है तो कंपटीशन कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग टग ऑफ वॉर खेलते हैं। लेकिन सोहा गोलू, उसके लिए रस्सी कहाँ से आएगी? आइडिया, हम लोग ब्लैंकेट से भी तो खेल सकते हैं ना। बाप रे, तुम बच्चों के पास सारे आइडियाज है ना। अगर मैं जीत गया तो एक्शन हीरो वाली स्टोरी। ओके ओके। फैमिली में किसी का मूड खराब हो तो सबका मूड खराब होना जरूरी है। कि तुम रोनिता के मूड की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, वो बात नहीं। हाँ, मतलब वो बात तो हो ही नहीं सकती ना। सोना का मूड खराब होगा तो सबका मूड खराब होगा। रोनिता के मूड से किसी को क्या फर्क पड़ता है? सौरभ प्लीज। सौरभ क्या बोल रहा है? अगर हम सोना को लेकर परेशान हैं तो माँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे फोन पे बात की, सब कुछ ठीक है। आप ही छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी क्यों कर देते हो? I mean, वो मेरी भी बहन है, मुझे भी उसकी चिंता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे तो बेटा, ये बात तुम पहले बता देते तो हम लोग टेंशन नहीं लेते। क्यों बता देता मैं? आप लोग कौन सा सारी बात हमारे साथ शेयर करते हैं?
क्या बोल रहा है तू बाबा? हमने क्या शेयर नहीं किया तेरे साथ? माँ रोनिता जब सोना के कमरे में आई तब आप लोग सोना के बारे में बात कर रहे थे और उसे देखकर चुप हो गए। सौरभ, मैंने तुमसे बोला ना कि मुझे बुरा नहीं लगा है। मुझे बुरा लगा है। यहाँ सिर्फ सोना की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम माना जाता है और किसी की प्रॉब्लम को नहीं। और बस रोनिता, हाँ बाबा। दरअसल रोनिता अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी तो मैंने फोन करके बुला लिया। रेडी? रेडी। 1 2 3 Come on, Soha. Come on, Goyu. Come on, come on. रे 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 ये क्या हो रहा है? हाँ भाई, तुम दोनों चादर पकड़े क्यों खड़े हो? पापा, टग ऑफ वॉर हो रही है और इनमें से जो जीतेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओहो, ये बात है। तो देखो बच्चों, कुछ भी करो उसके पहले ये दूध पी लो। इसे पीने के बाद तुम स्ट्रांग हो जाओगे, एनर्जी आएगी। ठीक है? पहले कौन पिएगा? एक मिनट, आराम से आराम से आराम से, ये लो। अरे दोनों ने फिनिश कर लिया। हाँ, अब तो मैं और भी स्ट्रांग हो गया हूँ। चलो फिर अब रेडी हो जाए। यस। यस। अरे रे, ये मैं जीत गई। बोलू तो और दूध पी ले। अरे वाह, सुहा बेटी ने तो गोलू को हरा दिया। सोहा तो बहुत स्ट्रांग है। वेरी गुड गोलू, मजा आया ना? गोलू गोलू। अरे वाह, मेरी परी तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ भाई, क्यों लो माँ? माँ क्यों लो? तू रो रही है? अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी? क्या हुआ रोनिता? हैं? बोल माँ। कुछ नहीं हुआ है माँ, मैं ठीक हूँ। कुछ भी ठीक नहीं है। रोनिता, तुम जो फील कर रही हो बताओ अपने मॉम डैड को। देख, अब तो सौरभ ने भी परमिशन दे दी है। बोल ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है माँ। नहीं रोनिता, तुम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकती हो, हमें बुरा नहीं लगेगा। नहीं माँ, सच में सब कुछ ठीक है। एक्चुअली बात यह है कि हम शोना को लेकर परेशान थे, उसी के बारे में बात कर रहे थे, तभी रोनिता वहाँ आ गई। हम नहीं चाहते थे कि हम ये बात रोनिता के साथ शेयर करें और उसे भी परेशान करें। शायद इसीलिए रोनिता को बुरा लगा, है ना रोनिता? थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी रोनिता। तुम्हारी शादी पे किया हुआ वादा मुझे अभी भी याद है। जैसे शोना मेरी बेटी है, वैसे तुम भी इस घर की बेटी हो। कभी भी अपने आप को इस घर से पराया मत समझना। देखा, जब बहू और उसका मदर इन लॉ हैप्पी है तो फिर हम भी हैप्पी है। अरे परिवार में तो ये सब होता ही रहता है। चलो अब सब ठीक हो गया, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, तो आइए बैठ के खाना खाते हैं साथ में। हाँ, खाना तो खाना है। अरे गुस्से में कुछ खाया ही नहीं ना। हेलो मम्मा, आप कहाँ हो? आप पापा के साथ हो? नहीं सोहा, अभी मैं पापा के साथ नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं उसे मिलने वाली हूँ। आप दोनों साथ में होंगे ना? मम्मा ने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों साथ में आएंगे, एंड यू नो दैट कि मम्मा अपनी प्रॉमिसेस नहीं तोड़ती। मम्मा, मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। मिस यू टू। सो जब भी आप दोनों साथ में होते तो मुझे फेरी टेल की प्रिंसेस जैसा फील होता है। यू नो, क्लास में सब लोग अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ करते हैं और उसमें हमेशा मम्मा और पापा और उनके बेबी साथ होते हैं। लेकिन मेरी ड्राइंग में पहले पापा नहीं थे, इसीलिए जब भी आप दोनों में से कोई एक नहीं होता है तो मुझे बहुत सैड फील होता है। अब सैड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सो हम दोनों साथ में घर आए और फिर आप एक नया ड्राइंग भी बना सकते हो जिसमें हम 3 होंगे। मम्मा, मुझे पता है आप और पापा मुझे हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी क्यों सुनाते हो। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग बहुत कम होती है ना। सोहा,
हमारी कहानी की एंडिंग बहुत दूर है। अभी तो कहानी शुरू हुई है हमारी, और उसमें ना बहुत प्यार होगा। आपके कलर्स भी कम पड़ जाएंगे और हमारे उस पिक्चर में प्यार के सारे रंग होंगे। मम्मा आपकी विश समझ गई, एंड आई प्रॉमिस कि मम्मा चाहे कुछ भी हो जाए ये विश पूरा करके रहेंगे। आई नो मम्मा। आई लव यू सो। आई लव यू टू मम्मा। बाय। विक्की क्या कर रहे हो? अब तुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। विक्की छोड़ो, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। दिख रहा है तेरा इम्पोर्टेंट काम मुझे? हाँ, 2 मिनट भी फुर्सत नहीं है तुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की? क्या ऐसा काम है तुझे? दिखा। हाँ, क्या ये? खुद ही देख लो कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं। ये गोलू की मार्कशीट है ना? क्या काम है तुझे इससे? विक्की यही तो हमारी गलती है, हम गोलू पर ध्यान ही नहीं देते। तुमने ऑब्जर्व किया है गोलू को, वो छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता है। ये मार्कशीट देखने के बाद मुझे सब कुछ क्लियर हो गया। तो तुझे क्लियर हो गया तो मुझे भी क्लियर करेगी? क्या है ये सब? विक्की देखो, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में फेल है, उसके असाइनमेंट में पुअर रिमार्क्स हैं। गोलू स्कूल तो जाता है लेकिन उसका वहां पर ध्यान नहीं लगता, और वो इतने दिनों से होमवर्क भी नहीं कर रहा है। विक्की आई एम वरीड अबाउट हिम। गोलू है, अभी ठीक कर दूंगा उसे। विक्की उसको तुम नहीं डांटोगे? मैं डांटूंगा नहीं, उसे 2 थप्पड़ लगाऊंगा उसे मैं। विक्की ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट समझो तो कि वो अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। क्या रीजन है इसका मुझे बताना। कोई रीजन नहीं है उसका एलिना, उसको ऐश करना सिर्फ, और कुछ नहीं करना। विक्की गलती उसकी नहीं, हमारी गलती है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। मुझे बताओ आज तक उसको कौन संभालता आया है? देव भाई। तुम मुझे बताओ लास्ट टाइम हम उसे स्कूल कब लेकर गए थे, या उसको कभी आइसक्रीम खिलाने लेकर गए भी या नहीं? याद है? आज जब देव भाई अपनी लाइफ संभालने में बिजी हो गए हैं तो गोलू अकेला हो गया है। वो ये सारी चीजें इसलिए करता है क्योंकि उसे हमारी अटेंशन चाहिए, ताकि हम उस पर ध्यान दें। देखिए हम गोलू के पेरेंट्स हैं, सिर्फ उसे डांट देना या थप्पड़ लगाना सलूशन नहीं है। ऐसे तो वो हमसे दूर चले जाएगा ना। अकेले क्यों खेल रहा है जूनियर? हम मुझे जूनियर क्यों बुला रहे हो? सिर्फ बिच्चा मुझे जूनियर बुलाता है। ओह अच्छा ठीक है, तो मैं तुझे क्या बुलाऊं? गोलू बुला सकता हूँ? हाँ चल मैं खेलता हूँ तेरे साथ। नहीं, मैं अकेले ही खेलूंगा। गोलू इसके साथ खेलते खेलते ना आप बहुत बोर हो गए होंगे। मेरे पास एक बेटर प्लान है। कैसा बेटर प्लान? ऐसा करते हैं, हम तीनों मॉल चलते हैं और वहाँ पर किड्स जोन में खूब सारे गेम्स खेलें, बहुत मजा आएगा। पर आप दोनों मेरे साथ क्यों आओगे? मैं अकेला चला जाऊंगा, आप ड्राइवर को मेरे साथ भेज दो। क्यों? हम दोनों आपके साथ क्यों नहीं आ सकते? मम्मा पापा के साथ नहीं खेलना? पर आप दोनों तो पहले कभी मेरे साथ मॉल गए ही नहीं, इसलिए आप लोग को गेम प्ले करना नहीं आएगा ना। बच्चे आते तो मैं उनको लेकर जाता, उनको सब गेम्स आते हैं। बिच्चा को अगर गेम्स आती, अब अगर बिच्चा को गेम आ सकती है गोलू, तो हमें क्यों नहीं आ सकती? हाँ ऐसा करते हैं, हम मॉल नहीं जाते, कुछ और करते हैं जो आपको पसंद हो। मैं सिर्फ बिच्चा के साथ ही बाहर जाऊंगा। आप लोग मेरे फ्रेंड नहीं हो, सिर्फ बिच्चा मेरे फ्रेंड है। तो हेलो बिच्चा के बाद अब वो तेरा ख्याल रखेंगे, अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे? विक्की। क्या विक्की यार, तब से समझा रहा हूँ इसको प्यार से, समझ भी नहीं आ रही इसको बात। हाँ अब तू मेरी बात सुन ले, तू अपने बिच्चा का बेस्ट फ्रेंड, क्या तू बेस्ट कुछ भी नहीं है उनका। विक्की क्या कह रहे हो? What are you saying? तू चुप कर एलिना, इससे आराम से बात कर रहा था ना मैं तब से, और ये मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। और तेरे को पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी है क्या? अगर इसको नहीं जाना तो ठीक है, यहाँ पर बैठ के चुपचाप पढ़े। तेरा एग्जाम कौन देगा? बिच्चा फिर से फेल होना तुझे? अब बोलता क्यों नहीं है? सब सब्जेक्ट में फेल होगा फिर से तू। देखा गोलू, गोलू देखा तुमने? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे एक्सपेक्ट कर कर। तुम्हारे चिल्लाने से देखो चले गया। और तूने नहीं देखा कैसे बिहेव करके गया वो मेरे साथ? देखा मैंने विक्की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमारा 6 साल का बेटा है। वो तो बेटा बन गया, लेकिन हम उसके पेरेंट्स नहीं बन पाए।
नहीं करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो। तुमने मेरे से शादी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहती थी वो स्टूपिड से भाई उसकी लाइफ बना सकूं। अच्छी बहू बनने का नाटक भी किया था ना। तुम्हें पता भी है कि एक घर को कैसे संभाला जाता है। आज से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं जानती थी अगर तुम्हारी बातें अब भी मेरे दिल को चुभती है तो मेरी बातें तुम्हें भी दर्द देती होगी। ना मैं टूटकर जुड़ पाई और ना ही तुम देव। इसलिए तुम आज यहाँ हो और तुम्हारे लिए मैं भी। सोनाक्षी बोस, तुम यही थी और यही बन के रहना चाहती थी। और आज के बाद तुम हमेशा मिस सोनाक्षी बोस ही रहोगी। वो जतिन ने मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करके रखी। वो लगता क्या है तुम्हारा? चाचा, मामा? बहुत कुछ लगता है। मैं भी कितना पागल हूं ना। जिस रिश्ते को टूटे हुए बरसों हो गए, उससे मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा? मुझे तो लगा था कुछ बचा ही नहीं है टूटने के लिए। एक बार फिर से तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। जरा भी दर्द नहीं हुआ ना तुम्हें मुझसे झूठ बोलते हुए? तुम मेरी आंखों में देखकर मुझसे झूठ बोलती रही। और मैं भी मान गया, मुझे भी विश्वास हो गया। लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। अब देव और सोनाक्षी कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। देव की बाइक यही है तो देव भी यही होगा। मेमनी, तू यहाँ भी पहुँच गई। तुम्हें देव तक पहुँचने से रोकने के लिए मैं 7 समुंदर पार करके भी आ सकती थी। अब तेरा देव के साथ रिश्ता ही क्या रहा? मान का, मर्यादा का, दोस्ती का। और अक्सर तुम जैसे लोग ऐसे रिश्ते का नाम भी नहीं रख पाते। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुमसे वादा किया था कि ईश्वरी को मेरे सामने ला, वरना मैं देव को सब कुछ बता दूंगा। देव से मिलके तुम्हें क्या मिलेगा? वही जो इतने सालों से ईश्वरी देवी छोटी छोटी किस्तों के रूप में मुझे देती आई है। इतने सालों तक
मैंने ईश्वरी देवी को अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा है। अब उसके बेटे देव की बारी है। उसने इतना बड़ा हाथ मारा था कि उसकी वजह से उसके और उसके पूरे खानदान की वारे न्यारे हो गए, जबकि उसके ऊपर हाथ मुझे मारना था। उस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। अरे इसीलिए तो मैं इतने सालों से ईश्वरी से उसका सूद बटोर रहा हूं। इतने सालों से तुम मिसेस ईश्वरी दीक्षित को ब्लैकमेल करे, उनके बेटे को तो छोड़ दो। ईश्वरी से मैंने ये कहकर पैसे उठे थे कि उसका सच मैं उसके बेटे देव को बता दूंगा, और अब देव को ये कहकर पैसे बटोरूंगा कि तेरी माँ का सच सारी दुनिया के सामने ला दूंगा। मुझे यकीन है कि देव का डर ईश्वरी के डर से बड़ा होगा, और डर जितना बड़ा होता है कीमत उतनी ही ज्यादा मिलती है। तुम देव दीक्षित को नहीं जानते, वो अपनी माँ की पूजा करता है, तुम्हारे इन बातों में नहीं आने वाला, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तू क्या समझती है खत्री ने कच्ची गोलियां खेली हैं? मालूम था तू ऐसे नहीं मानेगी, तो ले सीढ़ी। इसमें ईश्वरी देवी का इकबाल जुर्म है। देव मेरी बात माने या ना माने, पर इस सीढ़ी के अंदर उसकी माँ भगवान के सामने अपने सारे जुर्म और अपने किए हुए पाप की माफी मांग रही है और साफ दिखाई दे रही है। और तू उस छोटे से बैग में इतने से पैसे भरकर मेरा मुंह बंद करवाना चाहती थी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का बटर चिकन नहीं बनाया जाता। मैंने तुझे कहा था ईश्वरी को मेरे सामने लिया, वरना मैं किसी भी हालत में उन्हें कल तक आपके सामने लेके आऊंगी। एक तीर तीन शिकार, तुम ईश्वरी देवी और तेरा प्यारा पति देव। अब तू देख मैं तुम तीनों को कैसे अपनी अंगुलियों पे नचाता हूं। हट जा मेरे रास्ते से। एक मिनट। दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। मैंने ईश्वरी को देखा तो पुरानी यादें ताजा। और तुम्हारे घर क्या, मेरे घर नहीं जाऊंगा। देव, देव, क्या बोल रहा है? देव, हिम्मत कैसे हुई तेरी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम लेने की? देव छोड़ो इसे। तुम चुप रहो, चुप रहो तुम। क्या ये नहीं चाल? ये किस हद तक गिर चुकी हो तुम? मेरे दुश्मन से हाथ मिला के मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मैं किसी के साथ नहीं मिली हूँ, मेरी बात तो सुनो। चुप रहो, झूठ बोल रही हो तुम। देव जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं है, छोड़ो इसे। माँ, आज पुराना हिसाब चुकता हो जाए। नहीं, कड़वा बादाम मुंह में आ जाए तो उसे चबाते नहीं, उसे थूक देते हैं। प्लीज। मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी, इसीलिए आज तक मैंने तुझे कुछ नहीं किया। इस बार मैं अपनी माँ की नहीं सुनूंगा। मैं सिर्फ अपने दिल की करता हूँ, और मेरा दिल कहता है कि तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देव, तुम खुद से बात छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात तो सुनो। पहले से पागल हो गया है। एक आवाज और की ना तो ये तेरे गले से निकली आखिरी आवाज होगी। क्या हुआ सोनाक्षी? सांसें इसकी उखड़ रही है और बेचैन तुम हो रही हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इस जैसे घटिया आदमी के मर्डर के केस में अंदर जाओ। Now will you listen to me? क्या क्या बोलना चाहती हो? देव, मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं किया, और जो मैं कहने जा रही हूँ वो शांत होके सुनना। ये माँ के बारे में, आंटी जी के बारे में ऐसा कुछ जानता जो तुम भी नहीं जानते देव। ये वही काम करता था जहाँ पे आंटी जी काम करती थी।
देव, मैंने ये बार बार चेक किया और ये सब सच है। और अब ये आदमी हम सबको ब्लैकमेल करना चाहता है। मुझे भी ब्लैकमेल कर, कहने लगा कि तुम्हें बता देगा। अब किससे ब्लैकमेल करोगे? हाँ, मैंने देव को तो सब कुछ बता दिया। क्या करोगे अब? किससे उंगलियों पे नचाओ? ए मेमनी, तूने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारा गेम ओवर हो गया है खतरी। मैं तुझे हाथ भी लगाया तो इतने केस ठोक दूंगा, जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। हाँ सुना। पुलिस? हाँ पुलिस। और इतने सालों तक मिसेस दीक्षित को ब्लैकमेल करने का कन्फेशन जो तूने किया है वो भी मेरे पास है, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड है। मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोगों को बर्बाद नहीं किया तो मेरा भी नाम खतरी नहीं है। गिरफ्तार कर लो उसे। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं लौट कर आऊंगा। ये मत भूल जाना तुम लोग, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को, बर्बाद कर दूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। सर, जैसी हमारी बात हुई, दीक्षित फैमिली से किसी का भी नाम बाहर नहीं आना चाहिए, स्पेशली मिसेस दीक्षित का। आप फिक्र मत कीजिए। तो ठीक तो है? सोना, मैं घर जा रहा हूँ। आई थिंक तुझे रुकना चाहिए, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ये तेरा फोन। थैंक्स जतिन। देव, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, इसलिए मैंने एलिना को भी कहा था तुम्हें घर पे रोक के रखने के लिए। तुमने सुना ही नहीं, तुम तो चले गए। फिर जतिन और मैंने ये प्लान बनाया। सुना, आर यू श्योर तू जैसा सोच रही है वैसे ही होगा? आई एम नॉट श्योर जतिन, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे यही करना है। और मैं बस यही खतरी से बुलवाना चाहती हूँ कि वो सालों से आंटी जी को ब्लैकमेल कर रहा है और अब देव को भी करना चाह रहा है। बस ये बात मान ले तो प्रूव हो जाएगा कि वो कैसा आदमी है। बट मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं पूछ रहा था कि आर यू श्योर अबाउट देव? कहीं ऐसा तो नहीं वो गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर? आई डोंट नो जतिन, पर मुझे भरोसा है। किस पे? खुद पे, देव पे, और हमारे बीच जो कुछ भी है उस पे। मुझे पता है कि वो मेरी बात सुनेगा और भरोसा भी करेगा, विश्वास करेगा। तू देव को बेटर जानती है, बट तू खतरी के सामने अकेले जाएगी। आई डोंट लाइक द फैक्ट। इस बार उसको पकड़ना ही होगा। वो खतरी की शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। आई जस्ट होप तेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए और वो सब कुछ कबूल कर ले। इसमें माँ की कोई गलती नहीं। माँ क्या करती है? हम बेघर हो जाते, कुछ नहीं था हमारे पास, मुझे स्कूल से निकाल देते और खाने को कुछ नहीं था। माँ ने हमारे लिए क्या, माँ, मेरी माँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो किसी के लिए बुरा नहीं चाहती। मेरी माँ ने अपने बच्चों के लिए किया। एक विधवा औरत जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने हमारे लिए किया, मेरे लिए किया है। मेरी वजह से सब कुछ हुआ। मुझे क्यों समझ में नहीं आया उस वक्त? हमारी गलती नहीं थी देव, तुम बहुत छोटे थे तब। छोटा? एक बेटा तब तक छोटा होता है जब तक उसके बाप का उसके सर पे साया होता है, पर जब वो साया हट जाता है तो वो छोटा नहीं रहता। मुझे माँ का हाथ बटाना चाहिए था, उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो भगवान से नफरत करने में बिजी था। सब मेरी वजह से हुआ। तुम सिर्फ 10 साल के थे, और जहाँ तक मुझे पता है हम सब 18 साल के बाद एडल्ट बनते, और उससे पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ was very unfortunate। बहुत बुरा हुआ, लेकिन देव, किसी के जीने मरने पर तुम्हारा कोई बस नहीं है, कभी था नहीं और कभी होगा भी नहीं। Just deal with it, देव, तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं सोनाक्षी, तो तुम मुझे डिफेंड क्यों कर रही हो? तुम मुझसे ये सब क्यों कह रही हो? क्या किया मैंने तुम्हारे लिए? बताओ, क्या किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ बोलो, मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? कुछ भी तो। प्यार किया,
और भरोसा कर नहीं पाया, शादी की और साथ निभा नहीं पाया। क्या चाहिए था तुम्हें मुझसे? You just wanted me to be there with you, stand by you। यही चाहती थी ना तुम कि बस मैं तुम्हारा साथ दूं हर मुश्किल में, हर परेशानी में, खुशी में। प्लीज व्हाट सोनाक्षी, तुमने मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, तुम आज भी ना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही हो। और मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हारे और जतिन के रिश्ते को भी गलत नजर से देखा। मैं उल्टा सीधा कहा, क्या कुछ नहीं कहा तुमसे। और तुम अभी भी मुझे डिफेंड कर रही हो, क्यों? साक्षी में 6 साल बाद अपनी बेटी से मिला, उसे भी छोड़ के आ गया, तो तुम मुझे क्यों डिफेंड कर रही हो? क्योंकि आई नो यू दे। मैं जानती हूँ कि तुम इस सिचुएशन को अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए माँ क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि उस दिन अगर तुमने जतिन और मुझे साथ में देखा, तुम पे क्या बीती होगी। क्योंकि 8 साल पहले सिर्फ तुम मुझे छोड़ के नहीं चले गए थे, मैं भी तुम्हें छोड़ के चली गई थी। और ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। और तुम लाइफ की हर मुश्किल के लिए खुद को क्यों ब्लेम करते हो? खुद को ब्लेम करना बंद कर दो देव। It's fine. It's okay. I'm sorry सोनाक्षी, I'm really sorry। It's okay देव। हमें वहां देखकर गलतफहमी हुई होगी, लेकिन अब तो तुम सब कुछ जानते हो। It's okay। दोनों सो तो गए, और कितनी देर खड़ी रहेगी आप? देव भाई और सोना का वेट करते करते दोनों थक कर सो गए। कितना क्यूटली सबको सजाया ना। मैं भी वही कह रहा हूँ, कितना क्यूटली सजाया ना इन दोनों। अगर तुम इतनी जोर से बात करोगे तो दोनों उठ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से सोया, अब तुम भी जाकर सो जाओ। नाराज हो गए। पापा। सोहा, आप ठीक तो? मासी, पापा कहाँ है? पापा आ जाएंगे। आप पानी पियोगे? नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। पापा बिल्कुल ठीक है। आपने ना कोई बैड ड्रीम देखा होगा, इसलिए आप डर गए। लेकिन बैड ड्रीम तो सच नहीं होती है ना। आपको पानी दे दूं? मासी, अभी मुझे पापा के पास जाना है। सोहा, पापा के पास कैसे जाओगे? पापा तो घर में है नहीं। नहीं, पापा बहुत सेट है, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। जब मैं उनके पास जाऊंगी तो वो सेट नहीं होंगे। पापा बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला ना आपने बैड ड्रीम देखा। पापा का ना कॉल आया था। जब तक आप सोकर उठोगे ना, तब तक पापा आ जाएंगे आपके पास। नहीं, अभी मुझे जाना है उनके पास। सोहा, मैं पापा से जब तक नहीं मिलूंगी तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। सोहा, ऐसे जिद नहीं करते। पापा जब आएंगे तब आप उनसे मिल लेना। अभी चलो सो जाओ, सो जाओ। गॉड जी ने मुझे बैड ड्रीम दिखाया क्योंकि मैंने मम्मा और पापा का वेट नहीं किया। हाँ, मैंने उनका स्पेशल डे सेलिब्रेट नहीं किया और मैं सो गई। तो क्या सेलिब्रेट करना? आप तो वैसे भी सोहा, अच्छा ऐसा करती हूँ कि मैं मम्मा को कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि कितनी देर में आ रहे हैं। ठीक है, आप बैठो 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 बैठो। उसके लिए नहीं। I'm sorry for everything। देखो ना कितनी बदल गई हो तुम। अरे तुम तो खुश रहती थी और तो और मेरे वो स्टूपिड जोक्स पे भी हंसती थी, लेकिन देखो ना बिल्कुल मेरे जैसी हो गई। पता है, मैं जिस चीज को भी हाथ लगाता हूँ ना, खराब हो जाती। याद है तुमने मुझसे कहा था कि यहाँ एक नहीं 2 दिल टूटे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। फिर भी तुमने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, माँ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। क्यों? मैंने तो वही किया जो तुमने मेरे लिए किया।
मेरे घर पे सिर्फ तुम नहीं बदले देव, चाहे एक दूसरे की वजह से क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों बदल गए। तो ये गलती सिर्फ तुम्हारी कैसे हो सकती है देव? मैंने कहा था आई लव यू। मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई और मैंने हार मान लिया। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, आप मुझे छोड़ेंगे तब भी नहीं। हमारा रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मैंने हमारे प्यार पर भरोसा नहीं किया। देव, सोनाक्षी, तुम्हें माँ को सब कुछ बताना होगा खत्री के बारे में, लेकिन बताते वक्त तुम ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते हो जैसे अभी। थैंक यू सोनाक्षी, थैंक यू मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, ये भी तो मेरी फैमिली है। I mean, सारे लोग भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अब घर चले, मैं ड्राइवर को बुला लेती हूँ। और सुबह भी तो वेट कर रही है, आदत नहीं है ना उसे तुम्हारे ऐसे गायब होने की, और ना ही मुझे। मम्मी, मम्मी, कहाँ थी आप? हाँ, तब से फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको, आप फोन ही नहीं उठा रही हो। और ये कोई उम्र है आपकी रात भर बाहर घूमने की? चुप हो। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं मम्मी? क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मतलब बोलती बंद हो गई आपकी? हाँ, भूत देख लिया आपने? शट अप। जो मैं सीख करके आ रही हूँ ना, अगर तूने भी वही सीख किया होता ना तो तेरे माउथ से भी वर्ड नहीं फूटता। जो मैं सीख करके आ रही हूँ ना, अगर वो हो गया ना तो ये हमारे एंड का स्टार्ट है। देव और बंगालन दोनों ऐसे चिपक के मीट रहे थे जैसे कि अभी भी हस्बैंड वाइफ हो। नथिंग किया ना हमने तो देव उस बंगालन को अगेन इस हाउस में वाइफ ही बना कर ले आएगा। और अगर ऐसा हो गया ना विक्की, तो हमारे हाथों से सब गॉन हो जाएगा, गॉन। रोड पे आ जाएंगे हम, सब फिनिश हो जाएगा मायरट। हेलो। हेलो सोना। हाँ लीना। देव भाई तेरे साथ है? हाँ, हम निकल ही रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? बच्चे ठीक तो है ना? हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सोहा ने बुरा सपना देखा तो वो उठ गई और तुम लोगों के बारे में पूछ रही है। हम आ ही रहे बस। सोना, मैंने उसको बोला, उसे समझाया, लेकिन वो कह रही है जब तक तुम नहीं आओगे तब तक वो सोएगी नहीं। वो जागते ही रहेगी। तू चिंता मत कर, वो बस तुम लोगों को बहुत मिस कर रही है और वो वेट करिए कि कब तुम आओगे। और
मैं बता दूंगी तो सोहा का सरप्राइज खराब हो जाएगा। वापस आएंगे और वो तुम्हारे साथ सोएगी। तुम लोगों को मिस कर रही है ना, प्लीज जल्दी आने की कोशिश कर। हम लोग दोनों जल्दी आ रहे हैं। सोना, देव भाई और तेरे बीच में पैचअप। अलीना प्लीज। ओके ओके, मैं समझती हूँ। तू आजा, फिर बात करते हैं, ठीक है? गोलू मत कर, गोलू मत कर, मैंने कहा ना मत कर। जब देखो क्राई बेबी बन जाती है। मैं क्राई बेबी नहीं हूँ, तू जा यहाँ से। तो और क्या है, तेरे मम्मी पापा चले गए तो तू रोने लग गई। तू इतनी डरपोक है, मुझे तो लगा था तू बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तू वो टग ऑफ वॉर भी मिस्टेक से जीत गई थी। चल बार फिर से प्ले करते, इस बार तू ही लूज करेगी, देख लेना। मुझे अभी कुछ नहीं खेलना, मैंने कहा ना मैं पापा का वेट कर रही हूँ। तो फिर 7 डेज तक वेट करती रहे। 7 डेज? हाँ, जब बच्चा घर से जाते हैं वो 7 डेज तक वापस नहीं आते। और तो 7 डेज तक क्राई बेबी मन के बैठे रहे, फिर भी पिक्चर नहीं आएंगे। नहीं, मुझे पता है पापा वापस आएंगे। नहीं आएंगे, मैं बोला ना, मैं उनका कितना रिक्वेस्ट करता हूँ पर वो आती ही नहीं है। पर पापा ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। सोहा, मासी, मम्मा ने क्या कहा? वो पापा को लेकर कब आ रहे हैं? मम्मा ने कहा है कि दोनों जल्दी आपके पास आ रहे हैं, फिर आप मिलकर उनके साथ सेलिब्रेट करना, ठीक है? देखा गोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि पापा मेरा प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ सकते। चलो। देव, चलिए। चलो। क्या हुआ? मैं उसे फेस नहीं कर सकता। लेकिन आंटी जी घर पे नहीं है। आंटी नहीं, सुहाना। मैं सुहाना को फेस नहीं कर सकता। लेकिन वो तुम्हारी तो वेट कर रही है कब से। तुमने उसकी आंखें देखी? कितनी सच्चाई है ना उसकी आंखों में, और कितनी उम्मीदें भी। उसे लगता है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट डैडी हूँ। अब मैं देव, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी बेटी है, उसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हें देखते ही समझ जाएगी। लेकिन मैंने उसका दिल दुखाया, मैं उसे छोड़ के गया हूँ। लेकिन लौट कर भी तो आ गए हो ना। अब तुम यहाँ आकर हिम्मत तो नहीं हार सकते। अगर आंटी जी तुम्हारी जगह होती तो क्या वो यहाँ रुक जाती? नहीं। तो तुम उनके बेटे हो, तुम देव दीक्षित हो, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। और दुनिया की कोई परेशानी तुम्हें अपनी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, और ये बात मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। और तुम अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो? हमारी बेटी हमारे लिए वेट कर रही है। चले। पापा, पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत घबरा गई थी। मैं? आप सैड हो क्या? मैंने बेडरूम देखी थी, क्या आप बहुत अकेले हो? नहीं, नहीं सोना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
थैंक गॉड आप वापस आ गए। मुझे लगा था कि आप अपना प्रॉमिस तोड़ दोगे। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। सोहब, पापा वापस आ गए ना, वो कभी तुमसे दूर नहीं होंगे। देखा गोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि पापा वापस आएंगे। पापा बहुत टायर्ड लग रहे हो, आपको रेस्ट करना है? तो ठीक है, आप रेस्ट करने जाओ, हम बाद में बात करेंगे। सोहा, आप तो मम्मी पापा के साथ कुछ करना चाह रहे थे ना? इट्स ओके ब्यूटीफुल, मैं वो बाद में कर लूंगी। अभी पापा को रेस्ट करना है ना, इसीलिए। सॉरी, हम लोग लेट हो गए। लेकिन तुम क्या करना चाह रही थी? नहीं मामा, वो बस ऐसे ही। अरे, तुम कब से मामा से बातें छुपाने लगी? बता। शाम से ये तैयारी करके बैठी थी कि मम्मी पापा आएंगे तो ये कहूंगी वो कहूंगी, और अब देखो कैसे चुप बैठी है। क्या हुआ? मम्मा, मुझे पता चल गया था कि आपकी और पापा की आज के दिन शादी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप दोनों के साथ ये स्पेशल डे सेलिब्रेट करूंगी। पर इट्स ओके। मम्मी जी, प्लीज कम से कम आज के दिन तो नहीं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? और इतना सब कुछ आप कैसे सोच लेते हो? इसमें क्या हुआ मम्मा? अगर ये स्पेशल डे नहीं होता तो मैं भी नहीं होती ना, और मुझे वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा पापा भी नहीं मिलते। हम वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा इसलिए है क्योंकि तुम हमारी लाइफ में हो। And I'm so proud of you, सोहा। मैं पापा को बुला के लाती हूँ, ओके? नहीं मम्मा। क्या हुआ? अरे, अगर आप हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हो तो हम क्या तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है मम्मा, आप जाके पापा को बुला लो और चेंज भी करके आना। ओके। कुछ रंग प्यार के ऐसे देव, बेटा अंदर चल। ये क्या है? अकेली देखकर जानवर पीछे पड़ते हैं ना, ये उन्हीं के लिए। गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग। पैसा नहीं है तो घर खाली कर, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे? ये क्या किया तूने ऐश्वरी? इतना महंगा वास मेरा, इसके पैसे क्या तेरा खसम देगा? तूने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया माँ? जब तू पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना, तब मेरी ओर से पूरी दुनिया को जवाब दे देना। बोल, रोज स्कूल जाएगा ना? पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना तू? बोलो। हाँ माँ। इतनी रात के आपने फोन किया, सब ठीक तो है ना? अरे है बाबा, सब कुछ ठीक है। मैंने तो बस तेरे सास के बारे में बात करने के लिए फोन किया। उनके बारे में आपको क्या बात करनी है? यही कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में तू मत आना। आज मैंने देखा कैसे प्यार से समझा के उसने तुझे चुप कर दिया। आपके बोलने का मतलब क्या है माँ? इसीलिए मुझे तेरी इतनी चिंता होती है। तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे ये आशादी जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जितनी बड़ी वो मीठी छुरी है ना,
उतनी तू भोली है। देख, वो ना अपनी बातों में तुझे फंसा लेगी और तू भी उनकी इस नाटक को सच मान लेगी। मैं इस बारे में अब नहीं बात करना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ। सुनना तो पड़ेगा रोनिता। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि सोनाक्षी कभी भी उस घर में तेरी जगह नहीं बनने देगी। और वैसे भी वो अपने माँ बाप से क्या बात करती है वो तुझे कैसे पता? मेरी बात कान खोल के सुन। जितनी जल्दी हो सके उस सोनाक्षी का पत्ता काटना शुरू कर दे और जल्द से जल्द उसको उस घर से निकालने का कुछ कर, वरना तेरे हाथ में ना कुछ नहीं रहेगा। सीरियसली माँ? ओ माय गॉड, वहाँ पे बैठे बैठे आप ये सब कैसे सोच लेती हो माँ? मैं जानती हूँ कि आप मेरे अच्छे के लिए बोल रही हो मुझे ये सब, लेकिन बार बार ऐसे जहर बना मेरे दिमाग में ठीक नहीं है माँ। आपको तो पता भी नहीं है माँ कि इस घर में मुझे जितनी भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जितना भी प्यार, जितनी भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, मुझे सब कुछ मिल रही है। और हाँ, रही बात किसी की जगह छीनने की, तो मैं यहाँ किसी की जगह छीनने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपनी जगह बनाने आई हूँ, क्योंकि ये मेरा ससुराल है माँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस फैमिली में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वक्त आने पे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, सही एडवाइस भी देते हैं। मुझे इतना ही चाहिए उनसे बस। रोनिता देख, तू मेरी बात समझ। रोनिता ऐसा माँ, मुझे नींद आ रही है, हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है? अरे रोनिता, मुझे लगता है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, जो इस जन्म में मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला। इतना सारा प्यार? इतना सारा? ये तो एकदम थोड़ा सा है। तुम तो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। शादी? शादी? देव, मुझे माफ कर दे माँ। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं तुझसे कहता था कि मैं तेरा साया हूं। तो कहती थी नहीं, तू मेरा साया नहीं है, तू मेरा साथी है। गलत थी तू माँ, गलत थी तू। मैं ऐसा कैसा साथी था तो तेरे मन की बात भी नहीं जान पाया। मुझे तो लगता था कि सब कुछ ठीक है, घर ठीक है, बिजनेस ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि तू ठीक नहीं है। मैं तो तेरा सहारा बनना चाहता था, लेकिन तूने मेरा सहारा लिया ही नहीं। मैं तो तेरा हर दुख बांटना चाहता था, हर बात जानना चाहता था, लेकिन तूने कुछ बताया ही नहीं। अपने दिल पे इतना बड़ा बोझ लेके कैसे जीती रही तू? मैं जानता हूँ ये राज रोज तेरे दिल में खंजर की तरह चुभता होगा, लेकिन तूने उफ तक नहीं किया ना, चुप रही हमारे लिए। मैंने तुझे क्या दिया, क्या किया मैंने? सिर्फ आंसू तो दिए तुझे। नहीं मैं अच्छा भाई बन पाया, नहीं अच्छा पति, और ना ही अच्छा बेटा। मुझे माफ कर दे माँ, लेकिन कैसे माफ करेगी तू मुझे? और अगर तू माफ कर भी देगी तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? पिछले 7 साल कितना दुख दिया मैंने तुझे, कितना रुलाया है तुझे। ना तेरा साथ दिया, ना ही तेरे गम बांटे, और ना ही लौट के तेरे पास आया। ये सब जानते हुए कैसे जीऊंगा मैं? बता मुझे। आज रो लो देव, जितना रोना है रो लो। और आज तुम नहीं रोए ना तो तुम ये आंसू भी पी जाओगे, और फिर अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कहोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल इन्हीं की तरह जितनी शिकायत करनी है इनसे कर लो, जो कुछ भी कहना है आज कह दो, क्योंकि हमें पता है जो तुम कहना चाहते हो ना, नहीं मैं मानती हूँ और नहीं ये मानेगी।
सोचते हो कि तुम अच्छे बेटे नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये सब तुम मानते हो, हम नहीं। तुम परफेक्ट हो उनके लिए भी और सुहा के लिए। तुम्हारी स्ट्रेंथ है, सब तुमसे प्यार करते हैं, और जो नहीं करते हैं ना तो कभी दिल जीत लेते हो। अपनी माँ का भरोसा तो जीत नहीं पाया, क्या जीत सकता हूँ मैं? बहुत ज्यादा होता है तो बादल भी फट जाता है, लेकिन माँ उसने सब कुछ अपने अंदर अपने दिल में दबा कर रखा, हमें कुछ नहीं बताया। मैं जानता हूँ मेरी माँ के लिए उसका ईमान और उसकी खुददारी ही उसकी ताकत है। हमारे लिए उसने उसको भी दांव पे लगा दिया, मैं कैसे फेस करूंगा उसे? जो भी करोगे प्यार से करना, बस याद रखना कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। उससे क्या होगा सोनाक्षी? सब कुछ पता है। 7 साल तक मैं ऐसी गिल्ट में जीती रही कि मैंने सुहा को उसके पापा से दूर रखा, लेकिन जब तुम उससे मिले तो तुमने उसे इतना प्यार दिया कि मेरा भी गिल्ट कहीं उस प्यार में खो गया। तुमने सुहा से 7 साल दूर रहने की कमी 7 दिन में पूरी कर दी। उसी तरह जब माँ वापस आएगी ना तो तुम भी उनसे कहना कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, तो देखना उनकी भी गिल्ट कहीं उस प्यार में खो जाएगी। और एक और चीज, तुम्हें सुहा के सामने फिर से जाना है। नहीं, मैं नहीं जा सकता सुहा के सामने। मैंने अपनी माँ को फेल किया, मैं अपनी बेटी के सामने फेल नहीं होना चाहता। तुम फेल नहीं होगे, आई नो इट। सोनाक्षी, मुझे लगता है उसके पापा परफेक्ट है। अभी तो वो छोटी है, लेकिन बाद में जब मैं उसे डिसअपॉइंट करूंगा तो वो ऐसे नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। I believe you there. और सुहा सारी रात जागी है सिर्फ हमारे लिए। वो हमसे कुछ कहना चाहती है। क्या? सुहा को पता है कि आज क्या आए थे। उसे पता है कि आज से 8 साल पहले इसी दिन हमारी शादी हुई थी, और वो ये दिन हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, और हम उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या उसे पता है कि उसके पापा एज अ फादर फेल हो चुके हैं? तुम जाओ, कोई बहाना बनाओ, उसे कहो मैं नहीं आ सकता। नहीं सोनाक्षी, मैं उसकी आंखों में वो नहीं देखना चाहता जो 7 साल पहले तुम्हारी आंखों में देखा था। रेनबो में कलर्स है 7, मेरे पापा में 8 है। बिना कैप के सुपरमैन, पापा मेरे ग्रेट है। इतने प्यारे पापा मेरे, यार उन्हें टू मच कर लूं। चलो देख, टॉय के कंधे पे चढ़ के हम उनको टच कर लो। 7 साल पापा के सपने, अब उनके हर सपने को सच कर लो। आई लव यू पापा। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा पापा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे। कैसा लगा गिफ्ट? पापा, मैंने तो मम्मा को बोला था तो वो आपको रेस्ट करने दे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए पोयम लिखी। आपको अच्छा लगा?
इससे अच्छी गिफ्ट मुझे आज तक कभी नहीं मिली। थैंक यू ब्यूटीफुल। अब मेरी पूरी थकान दूर हो गई। फिर तो मैं और हैप्पी हूँ। देव भाई, अभी थोड़ा और इमोशनल होना पड़ेगा क्योंकि सुहाना ने आपके लिए केक भी बेक किया है। मैंने भी तो सुहाना की हेल्प की थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी सुहाना इतनी टैलेंटेड है। आखिर मैं बेटी किसकी हूँ? चलो अब आप दोनों केक काटो, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। और आप दोनों साथ में काटना। नहीं, हम तीनों साथ में काटेंगे। अब आप दोनों को सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? अब आप दोनों एक दूसरे को केक खिलाओ। ये तो नहीं बताना पड़ा ना। खरगोश, अब तुम नहीं बचोगे। अरे नहीं, मैंने मजाक किया था। नहीं नहीं, तुम्हारी तो देखा मायरन, इस हाउस में ना सब कुछ चेंजिंग हो गया है। पहले वहां फार्म हाउस में रोमांस कर रहे थे और अब यहाँ ये केक कटिंग। दोनों ऐसे टाक कर रहे हैं, ऐसे लाफ कर रहे हैं जैसे कि इनके बीच में कुछ रांग ही ना हुआ हो। मुझे लगा था कि ये बंगालन यहाँ पर घर बसाने के लिए नहीं आई है। गलत था मैं। ये तो यहाँ पर अपना घर बसाने के लिए ही आई है। मायरन, अब हम व्हाट करेंगे? अब जिस तरह ये केक कटा है उसी तरह इनका रिश्ता भी कटेगा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सौरभ, तुम्हारा फोन आ रहा है। आई हैंडसम, हम लोग कल मिल रहे हैं राइट? टाइम पे पहुंच जाना और ध्यान रखना कहीं तुम्हारी इनोसेंट वाइफ को हमारा सीक्रेट पता ना चल जाए। सी यू। तुमने आवाज दी थी क्या? तुम्हारा फोन बज रहा था। फोन? सौरभ, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। वो काम का मैसेज था ना तो रिप्लाई कर रहा था उसे। रोनिता, कल मैं जल्दी जाऊंगा, मुझे काम है थोड़ा ऑफिस में। सौरभ, मैं एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं ले लेता हूँ। हेलो, नाइस ना? सुहाना कैसे, वो ऐसे इतनी लविंग, केयरिंग, काइंड, अपनी एज के लिए कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है ना। इन शॉर्ट, परफेक्ट।
Just perfect. पता नहीं तुमने कैसे किया, लेकिन तुमने उसको ऐसा बनाया, उसके लिए थैंक यू। देव, एक क्वेश्चन पूछूं? जो क्या तुमने ऐसा कुछ कभी पहले इमेजिन किया इन 7 सालों में? कैसा? मतलब आज के जैसा? एक बार, हजारों बार। मैं तो अपनी एनिवर्सरी भी हर साल सेलिब्रेट करता था अपनी इमेजिनेशन में। कभी पेरिस में, कभी बहामास के किसी खूबसूरत से आइलैंड पे, और कभी अलीबाग में। अब हर बार फॉर्म थोड़ी जाऊंगा। आई नो बहुत स्टूपिड था, आई एम सॉरी। सिली कहा तुमने? स्वीट। अच्छा, क्या तुमने भी ऐसा कुछ इमेजिन किया? कई बार, लेकिन जब मैं उस ड्रीम से बाहर निकलती थी तब रियलाइज करती थी कि मैं गुस्से में हूँ। किस पे? खुद पर। मेरा भी कुछ ऐसा ही होता। आज के लिए थैंक यू। अरे कितनी बार थैंक यू बोलोगे? तुम मेरी पूरी बात सुनोगी? तुमने ही कहा ना कि आज के दिन मेरे मन में जो भी कुछ है मैं कह दूं, इसलिए कह रहा हूं। तुम मेरे लिए जो कुछ भी करती हो, जो कुछ भी किया, इतने सैक्रिफाइसेस, इतने एडजस्टमेंट्स, मैं कभी तुम्हें उसके लिए थैंक यू नहीं कर पाया। सो थैंक यू। तुम अभी भी ऐसे बिहेव करोगी कि वो सब तो तुम्हें करना ही था, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। यू नो व्हाट, आज जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। वो सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। जब सुहाना पोएम रिसाइट कर रही थी और जब केक लेके हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। हम हमेशा से वैसे ही थे। हम पुराने वाले देव और सोना बन गए थे। So, thank you. थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। कौन है प्रेडिक्टेबल? तुम ही हो ना। लेकिन तुमने भी तो इतना कुछ किया दादा के लिए, उनके संगीत पर। क्या वो सेल्फलेस नहीं था? अगर तुम पॉइंट ही गिना रहे हो तो हम दोनों इक्वल है, वन ऑन। तुम मेरे जैसी नहीं हो सकती, कभी नहीं। तुम मेरी बराबरी कर ही नहीं सकती। इतना बुरा जो हूं मैं। तुम्हें कितना दुख दिया, कितना दर्द दिया है, कितनी परेशानियां दी हैं। तुम मेरे जैसी नहीं हो सकती। तुमने हमेशा मुझे सही रास्ता बताने की कोशिश की, और मैं Whatever. क्या इतना काफी नहीं है कि आज तुम भी यहाँ हो और मैं भी, और हमारी वजह से हमारी फैमिली खुश है? What? तुमने हमारी कहा, मेरी या तुम्हारी नहीं। आई होप हम फिर से मैं और तुम ही पर ना आ जाए। हमारी इज गुड इनफ फॉर मी। I think you're right. थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई गेस हम एक दूसरे को समझ ही जाएंगे। देव, तुम ठीक तो हो ना? I mean, अगर तुम चाहो तो मैं थोड़ी देर यहाँ तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। एटलीस्ट आज के दिन तो इतना कर सकती हूँ ना? सोहा मेरा वेट कर रही होगी।
जानती हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत है, बस एक बात बोल दो। सोनाक्षी, सोनाक्षी, देव भाई की आशिकी खत्म होने से तो नहीं रही। जब बंगालन नहीं थी तब कुछ भी करते थे तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तू गलत सोच रहा है मायराट। ये देव की मिस्टेक नहीं है, ये सारी प्लानिंग इस बंगालन की है। ये सारी बंगालन सारी की सारी नहीं मम्मी, सारी की सारी नहीं। ठीक है जो भी हो, लेकिन एक्स गरीब की बेटी को लगता है कि इस बंगालन ने उस छोटी मिर्ची को ना ये सब कहा होगा करने के लिए, अपने मन की मनवाई होगी उससे। वरना वो बित्ते भर की छोकरी भला ऐसी कविता कैसे राइट कर सकती थी? बोल। ये सब देव को फंसाने की इस बंगालन की ही वाक है। क्या वॉक है? चाल है, इंग्लिश नो नहीं है क्या? लिसन मायराट, हमें समोसा ईट करना है ना, उस समोसे में छोटी मिर्ची भी दे यार, बड़ी मिर्ची भी दे यार। बहुत दिनों से इस मीठी चटनी से खाने की कोशिश की हमने, पर अब उन दोनों मिर्चियों को हमें गेट आउट करना होगा। सी, इस बंगालन को तो मैं कैसे कल से सी करूंगी। सोहा, ये कहाँ गई? सोहा, मजाक का वक्त नहीं है। हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं धीरे बोलो, आप इतनी जोर से बोलोगे तो सारे मस्कीटोस को पता चल जाएगा ना कि मैं यहाँ छुपी हूँ। मस्कीटोस है, लेकिन सोहा बहुत ही ब्रेव है, उसे मस्कीटोस से डरने की जरूरत नहीं। हम मस्कीटोस की छुट्टी करा देंगे। चलो। मैंने सोचा था कि मैं सोने का नाटक करूंगी ताकि आप और पापा वक्त बिता सको, लेकिन फिर ये मस्कीटोस आ गए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ और फिर मस्कीटो से परेशान होती हूँ। चलो मस्कीटोस को सबक सिखाते हैं। आजो, देखो मैं क्या करती हूँ। ये है गुड नाइट एक्टिव प्लस, इसे प्लग इन करूंगी और फिर बच्चों की छुट्टी। मोड स्विच ऑन करते हैं। इसमें ना डबल पावर है और सोहा को भी ना और प्रोटेक्शन की जरूरत है। डबल पावर? जैसे सुपर हीरोज में होते डबल पावर वैसे। ठीक है, अब मैं सो जाती हूँ, आप पापा के पास जाओ। ओके? सोहा, पापा ना टेंशन में है, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सो बैड मम्मा, पापा टेंशन में और आप उन्हें अकेले छोड़कर आ गए। पता है, कभी कभी ना हमें अकेले बैठकर खुद के टेंशन से लड़ना पड़ता है, और मैं पापा को लड़ने देना चाहती थी खुद के टेंशन से, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और फिर मैं तुम्हें मिस भी करी थी ना, इसलिए आ गई। और इसे भी। मुझे पिक्चर से मिलना था, मुझे स्टोरी सुननी है और उनके साथ सोना है। मैं बोलूं, आज पापा स्टोरी नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि आज वो थक गए हैं ना और उन्हें रेस्ट करना है, इसीलिए। तुम यहाँ हमारे साथ सो सकते हो, मैं स्टोरी सुनाती हूँ। नहीं, मैं मम्मा पापा के पास ही सोचूंगा। अरे, इसे क्या हुआ? वो मुझसे टग ऑफ वॉर में हार गया था, इसलिए लगता है वो अपसेट है। वाह, सुहाने बिग बॉय को हरा दिया। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। अच्छा, लेकिन उसे चिढ़ाना नहीं, ठीक है? ओके मम्मा। चलो। ये आंटी जी के बारे में ऐसा कुछ जानता था जो तुम भी नहीं जानते थे। ये वही काम करता था जहाँ पे आंटी जी काम करती थी। मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोगों को बर्बाद नहीं किया तो मेरा भी नाम खतरी नहीं है। नहीं मैं अच्छा भाई बन पाया,
ना ही अच्छा पति और ना ही अच्छा बेटा। मुझे माफ कर दे माँ। पिछले 7 साल कितना दुख दिया मैंने तुझे, कितना रुलाया तुझे। हाँ हाँ, फोन रखोगे तभी तो बात करूंगा। ये अभी नहीं। अभी नहीं? अभी नहीं क्या मतलब भाई? आपको पता है आपने क्या किया है? आपने डूबी हुई कंपनीज के शेयर्स क्यों खरीदे? एक दिन में पूरे के पूरे सारे मेरे पे चढ़े हुए हैं। सुबह से कॉल आ रहे हैं मुझे। मेरे सर में दर्द हो रहा है जब। सर में दर्द हो रहा है क्या मतलब? जिस कंपनीज के आपने शेयर्स खरीदे हैं वो सारी लॉस पे चल रही है, आपको पता है? पता है मुझे। पता है तो क्यों लगाए अपने पैसे? भाई क्या कर रहे हो आप? विकी, मेरे पैसे, मेरी कंपनी, मैं उनके साथ जो चाहूँ वो करूँ। तुझे उससे क्या? और तू आज जो भी है ना वो मेरी वजह से है, इसलिए मुझे मत सिखा। जा यहाँ से। जा। सोनाक्षी, अगर तुम मुझे समझाने आई हो तो प्लीज अभी नहीं समझाऊंगी, क्योंकि समझाया उन्हें जाता है जो समझदार ना हो। और तुम्हें पता है कि जो तुमने किया है वो गलत है, लेकिन ने जो कहा वो गलत नहीं है देव। आई एम सॉरी सोनाक्षी, पता नहीं लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं है। अपने आप को ऐसे सजा मत दो। तुम्हें तो पता है ना, जो कुछ भी हुआ वो। मैं जानता हूँ, जो कुछ भी हुआ वो माँ ने मेरी वजह से किया। तुम समझते हो ना, फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? और मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भगवान है, लेकिन कभी कभार तो भगवान से भी गलती होती है। मैं अपने भगवान पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं बस ये जानता हूँ कि ये जो कुछ भी है, ये घर किसी और घर की बर्बादी पे बना। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देव, कम ऑन, अगर ये सब नहीं हुआ होता वो भी तुम्हारे पास ये सब कुछ होता, तभी तुम ऐसे ही होते। क्योंकि जो तुमने किया है अपनी मेहनत से किया, जो तुम हो अपनी वजह से हो। इसमें ना ही किसी का क्रेडिट है और ना ही किसी की गलती। सोनाक्षी, ये कहना बहुत आसान है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए एक्सेप्ट करना उतना आसान नहीं है। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब तक तुम उस फैमिली को नहीं ढूंढते और उनसे माफी नहीं मांगते, तुम चैन से नहीं बैठोगे। बात मेरी नहीं है सोनाक्षी, बात माँ की है। माँ कब तक इस गिल्ट के साथ जीती रहेगी? उस फैमिली को ढूंढना होगा। माँ को खुद उस फैमिली के पास जाकर उनसे माफी मांगनी होगी, वरना माँ अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी और वो इस गिल्ट के साथ जी भी नहीं पाएगी। मुझे उस परिवार को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। जो करना है हमें करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देव, मामी जी, विकी कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। बिना वजह उससे पता नहीं क्या क्या कह दिया। सॉरी बोल के आता हूँ। नीचे ही है ना? एक्स गरीब की बेटी के पैतरे उसी को दिखा रहे हैं। टॉपिक बदलने में तो राधा रानी ने बीए पास की, और ये और आखिर ये छुपा क्या रहे हैं? विक्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी?
जो कुछ इस घर में तेरी बहन तमाशा कर रही है उस बारे में बात करनी तुझे? सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अच्छा खासा आदमी बेहोश बैठा हुआ था, लेकिन उसने जगा दिया सब कुछ। जो बतेगी रो। तुम क्या बोल रहे हो विक्की? और सोना ने क्या किया? एलिना उसकी साइड मत ही ले। और वैसे ही मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, प्लीज चुप रह। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, और मुझे तो पता भी नहीं कि तुम गुस्से में क्यों हो। और तुझे पता भी नहीं चलेगा जब तक हमसे सब कुछ छीन नहीं जाएगा। सब कुछ चला दूंगा, वैसे चला दूंगा। मैं क्या पर पागल बैठा हूं? विक्की, अब क्या हो गया? हेलो, मुझे तेरी एक मदद चाहिए। एक आदमी है खत्री, उसे कल मेरे फार्म हाउस से अरेस्ट किया गया है। मुझे उस आदमी से मिलना है। वो मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे उस आदमी से मिलना है। एप्पल आप ले लीजिए, मैं दूसरा ले लूंगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एप्पल चैपल। वैसे भी देव ने माई रेड को डांट डांट के पूरा रेड कर दिया है, और तुम मुझे रेड एप्पल दे रही हो। मैं तो इसलिए दे रही थी क्योंकि एप्पल तो सेहत के लिए अच्छा होता है, और आपने भी तो मतलब डाइट वाइट ये सब शुरू किया, इसलिए। हाँ तो देखो, डाइटिंग करने से ही तो मेरा स्किन देखो कितना गिलो कर रहा है। पिछले 7 सालों में ना एकदम बेटर हो गया है। और वैसे भी मुझे ना तुम्हारे न्यूट्रिशन की नीड नहीं है। वो क्या है ना, पिछले 7 सालों में मैं बहुत अच्छे से अंग्रेजी सीख गई हूँ, और न्यूट्रिशन भी। अंडरस्टैंड? स्टॉप एप्पल। बच के वेयर गोइंग? तुम मुझे टेल करो कि देव को आखिर हुआ क्या है? वो ऐसे अजीब से बिहेवियर क्यों कर रहा है? अजीब सा? मैं कुछ समझी नहीं। तुम मुझसे लाई टेल मत करना। हाँ, वैसे भी तुम दोनों ना कुछ हेड कर रहे हो। क्या हेड? छुपा रहे हो। बताओ क्या छुपा रहे हो? दरअसल बात ये है मामी जी कि आप देव से क्यों नहीं पूछती? अब पिछले 7 सालों में आपने एक घर संभाला है, तो देव भी आपसे कुछ छुपाता नहीं होगा ना, तो आप देव से पूछ लीजिए ना। हाँ तो देव मुझसे हेड क्यों करेगा कुछ? और तुम ना ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे। और वैसे भी तुम देव के साथ इतनी म्याऊं म्याऊं क्यों कर रही हो? तुम्हें इस हाउस की और देव की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जाके अपना सामान पैक करो, चलती बनो यहाँ से। वैसे भी 6 दिन तो गॉन हो गए हैं। अच्छा वो आपने याद दिलाया, मैंने पैकिंग ही नहीं की। ए, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम पहले मुझे ये टेल करो कि तुमने देव को क्या टेल किया है, और तुम्हें देव की इतनी चिंता क्यों हो रही है? देव मेरी बेटी सुहा का फादर है, और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर देव को कोई परेशानी हो तो इसका असर सुहा पे पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे देव और सुहा दोनों की चिंता हमेशा रहेगी। एप्पल की बच्ची। एलिना का फोन? एलिना। माशी अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में कॉल करती हूँ जब आप फ्री हो जाओगे। अरे नहीं नहीं, बोल ना। कुछ नहीं, वो बस सोना के बारे में। सोना के बारे में क्या हुआ? सब ठीक है ना? सोना ठीक है ना? हाँ माशी, वो बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही। मैं इतनी डर गई थी ना एलिना। एक्चुअली कल सोना और देव की एनिवर्सरी थी, मुझे याद है। इसी के बारे में बात करनी थी, पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं। एलिना, तुझे अपनी मासी से बात करने के लिए इतना सोचना पड़ेगा? तू मुझसे कुछ भी बात कर सकती है। बता क्या बात है? माशी, इतने सालों बाद देव भाई और सोना ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। सेलिब्रेट? हाँ, और पता है ये सब कुछ हुआ सोहा के वजह से। उसने तो
देव भाई और सोना के लिए ना केक भी बेक किया, साथ में प्यारी सी पोयम भी गाई और वो दोनों तो देखते ही रह गए। माशी फ्रैंकली आपको बोलूं तो दोनों एक साथ बहुत खुश थे और उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तू सच कह रही है एलिना? सोना खुश थी? हाँ माशी, वो बहुत खुश थी। इनफैक्ट कुछ दिनों से ना वो देव भाई के लिए वरिड है। आपको पता है दोनों को साथ में देखकर लगता ही नहीं कि दोनों साथ में नहीं है। आई नो कि मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो रही हूँ, लेकिन काश ये दोनों एक साथ। एलिना, मैं ना इस बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहती। पिछले कुछ सालों में मैं शोना की माँ कम और उसकी बेस्ट फ्रेंड ज्यादा हो गई हूँ। उसके मन में क्या चल रहा है उससे पहले मुझे पता होता है। मैं ज्यादा खुश नहीं होना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी शोना की खुशियों को मेरी नजर लग जाए। आई नो माशी, मैं भी सोना और देव भाई के लिए यही फील करती हूँ। इतने सालों से दोनों अधूरे से थे, लेकिन आज वो दोनों मैच्योर हो गए। शायद सोहा की खातिर वो अपने आप को बदल ले और शायद सोहा की खातिर वो एक दूसरे को बेहतर समझ रहे हैं। आई होप सो। इनफैक्ट आई विश कि वो एक दूसरे को एक चांस और दे। मैं भी यही दुआ करती हूँ कि वो दोनों जो भी डिसीजन ले अपने लिए ले। माशी थैंक यू सो मच। मैं ये बात किसी से शेयर करना चाहती थी एंड आई एम ग्लैड कि मैंने आपको कॉल किया। लव यू। अभी रखती हूँ, बाय। अरे वाह गोलू, क्या बना रहा है? क्या हुआ गोलू? ओके बाय। अरे कहाँ जा रहा है? कहीं भी, या मुझे आपके साथ खेलना पड़े। तू मेरे साथ नहीं खेलना चाहता? क्योंकि आप मेरे पापा जितने अच्छे प्लेयर नहीं हो ना, मैं बस गुड प्लेयर्स के साथ ही खेलता हूँ। ओके, लेकिन तुम मुझसे नाराज है क्या? मैं आपसे एंग्री क्यों होने लगा? एंग्री तो बर्ड्स होते हैं। वैसे भी आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। ओके, तूने कोई और बेस्ट फ्रेंड बना लिया क्या? मैंने नहीं, आपने बना लिया होगा। मेरा तो पिछले 7 साल से एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो है माफ कर दे यार। माफ कर दिया। सॉरी। चल बोल, तैयार हो जा वरना तू और सोना क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। आजा आजा। माँ, मैंने सुना वो सच है क्या? वो सौरभ, माँ आप भी चाहती है कि देव बाबू और सोना? हमें जाने ना सौरभ, मुझे एक बार उनके पास ले चलेगा? मुझे ना उन्हें एक साथ देखना है। मैं एक बार सोना को देव के साथ देख लूं, फिर मुझे पता चल जाएगा कि अगर एलिना जो कह रही है वो सच हो सकता है कि नहीं। माँ आप, बाबा ने रूल बनाया था कि दीक्षित यहाँ नहीं आ सकते और देव बाबू ने कहा था कि आप लोग वहाँ नहीं आ सकते, और बाबा भी अभी नहीं है, वो कलकत्ता गए हुए हैं। वो आएंगे सोचिए। कोई जाए या ना जाए लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। पर सिर्फ मैं जानती हूँ कि सोना को देव की कितनी जरूरत है। वो खुद भी नहीं जानती। इन बीते हुए सालों में जब भी वो किसी बात से अपसेट हुई है उसने आके सीधे मेरा हाथ पकड़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ उस वक्त उसे मेरी नहीं देव की जरूरत थी। तेरे बाबा उसे समझे या ना समझे, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, पर आज भी वो फेरी टेल्स में बिलीव करती है और देव ही उसका प्रिंस चार्मिंग है। सौरभ, एक बार जाके तो मिल ही सकती हूँ ना? प्लीज मुझे लेके चल, चलेगा ना? हाँ माँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। ठीक, चले। के बाद जब सोनाक्षी मेरे घर आएगी तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि रूल्स दोनों फैमिलीज के लिए सेम रहेंगे। ना ही इस घर से उस घर में कोई आएगा, ना ही उस घर से इस घर में कोई आएगा। की कुर्सियां इतनी मुश्किल से दोनों घरों में शांति हुई है और मैं अपने सेल्फिश रीजन की वजह से शांति को डिस्टर्ब करने आई हूँ। सोना से फोन करके पूछ लेना चाहिए वो कब घर आ रही है, ये ठीक रहेगा। आंटी,
आप यहाँ इस वक्त? नहीं, एक्चुअली बस मैं चलती हूँ। इतनी दोपहर में बाहर कोई खड़ा रहता क्या? देख कितना पसीना भी आ गया आपको। लीजिए, आइए अंदर चलिए। नहीं, वो तुमने रूल बनाया था ना कि तो इसीलिए उस रूल की वजह से आप वापस पलट के जा रही थी। रूल तो है लेकिन उसमें कंडीशंस भी तो हैं। कहा था ना मैंने कि किसी का भी फ्रेंड आ जा सकता है। तो आप बताइए, आप सुहाना की फ्रेंड बन के चलना चाहेंगी या मेरी? सोहा चाहे मुझे कितना भी आशा बुलाए, पर मैं रहूंगी उसकी दीदा ही। तुम्हारी फ्रेंड बन सकती। Well, I don't know, इतनी ब्यूटीफुल लड़की का मैं सिर्फ फ्रेंड बन सकता हूँ क्या? बदमाश। चलिए अंदर चलिए। चल देव, चलो कम ऑन। पीके लगता है पीके बाहर गया। तब तक मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। आम पन्ना ना सही, कुछ और ही बना के ले आऊंगा। देव मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम प्लीज बैठो ना। अब मैं ही आपके साथ बैठूंगा क्योंकि सुहाना तो अपनी क्लास के लिए बाहर गई है, उसे टाइम लगेगा। लेकिन तब तक आपके लिए कुछ बना के तो लाऊं। 2 मिनट। तू अभी तक उदास ऐसे क्यों घूम रहा है? सॉरी कहा ना तुझसे, इतना मत सोच। ऐसे बात मन में नहीं रखनी चाहिए। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ जो भी मन में आता भाई, लेकिन मन की बातें रखना ये तो आपकी स्पेशलिटी है। विकी क्या कर रहा है ये मैंने आंटी के लिए बनाया था। इतने सालों में कभी अपने भाई के लिए तो कुछ बनाया नहीं आपने, और आज बनाया भी तो उस औरत के लिए। विकी तमीज से बात कर, तो सोनाक्षी की माँ है। क्यों नाटक कर रहे हो आप? उन लोगों से तमीज से बात करने के लिए कह रहे हो जिनको आपने खुद बर्बाद किया था, याद है आपको? फर्स्ट सोनाक्षी, सेकंड अलीना, थर्ड सोहा, अगेन सोनाक्षी और 5 आप खुद। आखिर ये बोस फैमिली की सारी लेडीज हमारे हाउस के साथ कौन सा टाका भिड़ाना चाहती हैं? देखिए मैं एक्चुअली वो क्या है ना कि आप जैसे पीपल के पास ना 100 एक्सक्यूजेस होते ही हैं। मैं जानती हूँ, इसलिए रहने दीजिए आप। जो हो गया वो हो गया। गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए ना ही तेरे पास कोई वजह है ना होनी चाहिए। क्या हुआ क्या ऐसा? क्या करा है उसने और उसके परिवार ने जो आप इतना एंटरटेन कर रहे हो आज उनको? आप मुझे बताओ, उस लड़की ने कुछ किया तो मैं भी। सोनाक्षी मेरी बेटी की माँ है। पता है मुझे, लेकिन एक बात बताओ, वो सिर्फ आपकी बेटी की माँ ही या उससे ज्यादा भी? उससे बात करना ही बेकार। जाने से पहले एक बात तो बताते जाओ देव भाई, ऐसा क्या कर दिया सोनाक्षी ने कि आज आप उसके खिलाफ मेरा मुंह बंद करवा रहे? कि उसने जो किया है ना, वो हम में से कोई नहीं कर सका। जब मेरी जीजी आपके हाउसिंग में गई थी तब तो आप लोगों ने पुश करके उन्हें बाहर निकाल दिया था। तब कौन सा फेस उठाकर चली आई हैं यहाँ? देव से कह दीजिए कि मैं घर चली गई। आंटी आप कहीं नहीं जा रही, आप यहीं रहेंगी। देव, इन्हें इस हाउस से गो होने दो। वैसे भी इनकी इस हाउस में कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है तो बना लीजिए, वो यहाँ से कहीं नहीं जा रही। जिन पीपल ने तुम्हारी माँ को अपने घर से आउट कर दिया, तुम उन्हें यहाँ खुद ले आए। तुम कुछ भी कर लो, पर मुझे जीजी को जवाब देना होगा। जीजी 4 दिन के लिए क्या गई तू उन्हें फॉरगेट कर गया? उनकी इंसल्ट को भी फॉरगेट कर गए। माँ से क्या बात करनी है, उनका बेटा कर लेगा। आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप बहुत थक गई होंगी, अब जाके आराम कीजिए। देव, तू मुझे इनसाइड जाने को कह रहा है, वो भी इस लेडी के लिए? आखिर लगती क्या है? नोबड़ी कहीं की। देव, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। नहीं, ये घर मेरा है और आप मेरी मेहमान, आप कहीं नहीं जा रही। ठीक है, फिर एक्स गरीब की बेटी ही यहाँ से चली जाती है। वैसे भी राधा रानी वहाँ नहीं रुकती जहाँ उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। मुझे तो बहुत सालों पहले इस हाउस से चले जाना चाहिए था, पर क्या करती, ये हाउस खंडर हो जाता। I'm sorry। एक्चुअली मुझसे गलती हो गई थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में टेंशन हो ये मैं नहीं चाहती।
और वैसे भी देखो ना, हम दोनों फैमिलीज के बीच के हालात जैसे बदले भी जा सकते हैं। माशी आप यहाँ? अच्छा हुआ तुझसे मिल लिया, मैं बस जा ही रही थी अभी। अभी? हाँ, वो एक्चुअली सुहा की बहुत याद आ रही थी तो उसे मिलने आ गई, पर वो है नहीं तो मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। सोना सुहा दोनों मिल जाएंगे। आप इतनी दूर आई हैं, थोड़ी देर तो रुक के जाइए। अच्छा ठीक है, ड्राइवर आपको छोड़ देगा। इससे बात कर रहा था सौरभ, मिलने भी जाने वाला है। कैसे पता लगा? तुम्हें अच्छा तो लगा ना? आई थिंक तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा होगा। रोनिता, मेरे फोन में क्या देख रही थी तुम? वो मेरे फोन का ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे फोन से मैं एक फोन कर लेती। रोनिता, फोन लेने से पहले पूछ लिया करो, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीट हो जाता तो। मैं आया। वो जो आदमी की डिटेल्स भेजे थे उसका कुछ पता चला? ये काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। ओके। देव, हाय। माँ आई थी? हाँ, तुम्हें भी फोन नहीं किया ना? नहीं। कितनी सरप्राइजिंग बात है, ऐसे अचानक से आ गई। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है कि तुमने उन्हें यहाँ पे अलाउ किया। मोहन सोनाक्षी, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसा स्कोर काउंट कर रही हो तुम? और अगर तुम्हें करना ही है ना तो अभी भी हम 1-1 है। मैंने तुम्हारी माँ को यहाँ आने दिया और तुमने अलीना को तुम्हारे घर में आने दिया था। ठीक? माँ ने कुछ कहा? वो यहाँ क्यों आई थी? अब तुम खुद ही उनसे बात कर लो ना। अरे वो तो मैं कर लूंगी देव बाद में, लेकिन अभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, बताओ ना। फाइन, ऐसा कुछ कहा तो नहीं, बस वो यही कह रही थी कि वो सुहाना को मिस कर रही थी इसलिए आई। उसके बाद सब कुछ ठीक था ना? मतलब कुछ हुआ तो नहीं? तुम जानती हो कि मामी और विकी कैसे हैं, तो वो जैसे रिएक्ट करते हैं उन्होंने वैसे ही रिएक्ट किया। सो बेसिकली एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? वो सुहाना की नानी है, उसे मिस कर रही थी तो यहाँ आ गई, इसमें क्या स्ट्रेंज है? हाँ, माँ ने भी मुझसे यही कहा था, लेकिन वो ऐसा क्यों कहेगी? मतलब Come on, not again. What not again? तुम लड़कियों को जासूस बनने का शौक होता है क्या? अरे एक सिंपल सी बात को भी इतना कॉम्प्लिकेट कर देती हो। हर बात के 4 मतलब हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। तुम और हम लड़कों की तरह सिंपल नहीं सोच सकती तुम। It's not about simple and complicated here. It is about that. ये एग्जैक्टली वही है। अब तुम लड़कों को देखो कितने सिंपल होते हैं। जब टीवी देखते हैं तो सिर्फ टीवी देखते हैं, जो चैनल चल रहा है वो देख लेते हैं, न्यूज, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर। लेकिन लड़कियां जब न्यूज देख रही होती हो तो खाने के बारे में सोचती हो, जब खाना खा रही होती हो तो मूवी के बारे में सोच रही होती हो, और जब मूवी देख रही होती हो तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती हो। और तुम्हारी हर बात के भी 4 मतलब होते हैं। कहती गुड नाइट हो, लेकिन उसका कुछ भी मतलब हो सकता है। आई हेट यू से लेकर तुम गाड़ी ओके 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 ओके, इनफ इनफ। पता है पिछले 7 सालों में तुमने लड़कियों पर थीसिस कर रखी है, लेकिन इतना लंबा लेक्चर देने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे बीच का मामला है। सॉरी। कहाँ जा रहे हो सौरभ? ऑफिस। और कहाँ? ऑफिस से जाओगे या कहीं और भी जाना है? हाँ, एक फ्रेंड से मिलने वाला हूँ। नाम क्या है उसका? कनिका। कनिका। तुमने इस फ्रेंड के बारे में तो कभी बताया ही नहीं मुझे। छोड़ो ना, तुम उसे नहीं जानती। ओके, जाओ, एंजॉय। कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? तो फिर नहीं, वो मुझे भी एक फोन आया था आज एक फ्रेंड का। वो मुझे पहले बहुत लाइक करता था, प्रपोज भी किया था। मैंने उससे मिलना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद, क्योंकि मुझे वो एज अ फ्रेंड ही पसंद था। आज बड़े सालों के बाद उसका फोन आया मुझे एज फ्रेंड्स, कॉफी पे बुला रहा है। मैंने सोचा शादी के बाद अभी, तो मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए। तो मतलब मैं उसे मिलूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम दोनों की शादी हो चुकी है, एंड आई ट्रस्ट यू। ओके, तुम्हारा मन करता है तो तुम जाओ उससे मिलने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई हमारे लिए कैसा भी फील करे, हमें उसे मिलना चाहिए।
तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अनीता, ये सब पुरानी बातें हैं। हम दोनों एक दूसरे के बारे में अब क्या सोचते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। इट्स ऑल राइट। नो इट्स नॉट ऑल राइट। स्पेस वेस ठीक है दो लोगों के बीच में, लेकिन इतना भी प्रैक्टिकल होना ठीक नहीं है। पॉसेसिवनेस भी थोड़ी होनी चाहिए ना दो लोगों के बीच में। तुम नहीं समझोगे। अरे पर क्यों बोलो सोना? तुझे पता है क्या माँ यहाँ आई थी? क्यों आई थी? ऑफ कोर्स मुझे पता है, और मैं उनसे मिली भी। मतलब माँ यहाँ आई थी, लेकिन क्यों? और सोहा से मिलने वो डांस क्लासेस भी तो जा सकती थी। वो क्या? वो सोना, मैंने माशी को दिन में कॉल किया था। हाँ तो? एक्चुअली मुझे लगा कि तू और देव भाई। तू पागल है? हाँ? तूने मतलब अपने मन में कुछ बना लिया और फिर माँ को जाके बता दिया? इसमें गलत क्या है? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों में डिफरेंस कम हो गए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे माशी को। तू पागल हो गई। देव की चिंता है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और तूने सोना, तुम तीनों मतलब ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और तूने अपने मन में कुछ भी बना लिया, एज्यूम कर लिया और जाके माँ को बोल दिया। अरे अगर कुछ होता तो मुझसे बात कर लेती ना एक बार। हाँ, और तू जैसे मुझे बता देती सब कुछ, है ना? सुन, जब दो अजनबी भी ना एक छत के नीचे रहने लगते हैं ना, तो एक दूसरे की केयर करने लगते हैं। और देव और मेरे बीच रिलेशनशिप था पहले से ही, और उसकी निशानी हमारे आंखों के सामने है। तो ऑब्वियस बात है कि एक दूसरे की केयर करते रहेंगे ना। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके फाइन, आई एम सॉरी। माशी को नहीं बताना चाहिए था। ऑब्वियसली नहीं बताना चाहिए था। अब वो क्या क्या सोच रही होगी। अब मुझे जाके सब सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा उन्हें कि क्या चल रहा है। मुझे बताना होगा कि देव प्रॉब्लम में है और उसमें मैं किसी तरह इन्वॉल्व। आई हैव टू गो सॉर्ट दिस आउट। पागल देव। वो मैं एक्चुअली क्या हुआ? मैं सुहाना को पिक करने जा रहा था। लेकिन मैं जाने वाली थी ना, सुबह भी यही बात हुई थी, इसलिए मैं ऑफिस से भी जल्दी आ गई। हाँ, लेकिन मैं उसे मिस कर रहा हूँ ना, तो मैं चले जाता हूँ। ठीक है, तब तक मैं काम कर लेती। कहीं सोनाक्षी ने अपने घर जाकर माँ के बारे में किसी को बता दिया तो?